एक्सीडेंट भी कर दिया था सर। आपका एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट कर दिया था, ये तोड़ दिया था। मतलब ये आप पे हमला हुआ था क्या? हाँ। सर सबसे पहले तो मैं जो हमारे टोटल जंक्शन की जो ऑडियंस है उनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और सर आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमने सर ये चैनल स्टार्ट किया है तब से बेहद डिमांड आ रही थी लोग बागों की कि हमको विष्णु जी से मिलवाइए, विष्णु जी से मिलवाइए। जी सर। आज उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आज हम आपके सामने हैं। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खुद ही अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी सर। जी हाँ, मैं विष्णु मीणा सर, जी, ग्राम पीपली पातलवास, तहसील लालसोट, जिला दौसा। अच्छा। हाँ सर आप मतलब इस लाइन में मीनावाटी शैली में कब से हैं? सर मैं जब 14-15 साल का था तब से ही हूँ। अच्छा, आप 14-15 साल से गायकी कर रहे हैं? नहीं, गायकी तो मैं सन 88-89 से कर रहा हूँ। 88-89 से? जी सर। मतलब आज आपको लगभग 33-34 साल के समय? हाँ जी सर। हाँ। तो आपकी इसमें रुचि कैसे थी मतलब शुरू में? मेरे दादाजी गाता था सर। अच्छा, आपके दादाजी गाते थे? हाँ। तो आप उनको सुनते थे? मेरे पिताजी के बड़े भाई थे वो। अच्छा, आपके पिताजी के बड़े भाई थे, हम जो दादाजी बोलते थे वो गाते थे। अच्छा। तो हमको अच्छा लगता था। शुभ नाम क्या है सर उनका? श्री राम है साहब। श्री राम जी सर। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई श्रोता तो उनका भी जरूर आपको देख ही रहा होगा। बिल्कुल साहब, देखते हैं। अच्छा, उनका थोड़ा बताइएगा, उनका प्रभाव कैसा था उस समय पर? वैसे जो टाइम के अंदर सब माइक वाइक नहीं चलते थे। अच्छा। और स्टेज भी नहीं लगते थे। वैसे ही बैठ गए मैदान में और गाने लग गए। पब्लिक जो हो जाती थी बहुत तगड़ी, और जैसे आज माइक की आवाज़ जाती है वैसे उनकी जाती थी 2-2 किलोमीटर उस समय पर। उस समय पे। तो आप उनके साथ जाते थे या फिर घर पे ही सीखते थे उनसे? नहीं साहब, जाती थी। आप उनके साथ जाते? बिल्कुल साहब। तो आपके पिताजी कुछ तो जीमने का स्वाद था। अच्छा। और कुछ सुनने का था। हम बच्चों को देखो शौक होता है। बिल्कुल साहब, इसलिए हम उनके साथ चला जाता था। तो आप उनके साथ जब जाते थे तो आपके पिताजी कुछ नहीं कहते थे? नहीं, वो रोकते थे सर। अच्छा। लेकिन हम डूब के निकलते थे। स्कूल भी छोड़ देते थे? जी सर। स्कूल भी छोड़ देते? हो। तो आप जैसे मतलब जाते थे उनके साथ में, तो आपने उनसे क्या क्या सीखा था? बस उसे कथाएं सीखी थी सर। कथाएं? धार्मिक कथाएं गाते थे वो। धार्मिक कथाएं? हाँ, और ये नहीं गाते थे इधर उधर की बातें, तो गाते ही नहीं थे। कथा के अलावा कुछ नहीं गाता था वो। आपको अकेले को शौक है फिर आपके भाई वगैरह उनको भी इस चीज़ का शौक था? शौक लगा था भाइयों को, लेकिन फिर उनको सूट नहीं किया ये। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। आप बड़े घर में? नहीं, मेरे से बड़ा एक और है। अच्छा। वो क्या करते हैं? वो विदेश रहते हैं। अच्छा, वो विदेश है। और उनको मतलब वहाँ पे सेटल हो गए फिर यहाँ पे आना जाना? नहीं, वैसे प्राइवेट आना जाना है। अच्छा। ये 1-2 साल कमा लिया, फिर घर आ गया, फिर वापस चला गया। वो भी आपको सुनते होंगे? बिल्कुल साहब। तो वो नहीं बोलते कि कभी हमारे साथ भी विदेश चलिए? बोलते हैं साहब। वैसे तो मैंने पासपोर्ट भी बनवा रखा था। अच्छा। हाँ, मेरे को भी जाने की रुचि थी, लेकिन फिर यहीं मौज होगी। भगवान ने कुदरत की देन, अभी सरस्वती मैया की देन होगी तो मत यहीं सेट हो गया। आपने कब सोच लिया था सर कि मैं इसी शैली में गायकी करूँगा? मैं शुरू से ही साहब। अच्छा, मतलब जब आप? मेरी तो स्टार्टिंग गायकी से हुई है। स्टार्टिंग ही गायकी से हुई है सर। आपने कुछ और बनने का ख्वाब नहीं देखा था? नहीं, मैं गया था, बाहर भी गया था, लेकिन वो मजबूरी में गया था पिताजी की मतलब कहने से कि आप कमाते नहीं हो। अच्छा। गाते रहते हो, इसलिए बाहर भी गया था। अच्छा सर, एक बात बताइए, उस समय आपकी घर की स्थिति कैसी थी? आप मतलब? बहुत नाजुक थी साहब। अच्छा। हाँ, हालात अच्छे नहीं थे? हालात अच्छे। पिताजी क्या करते थे आपके? बस खेती का काम। उस समय खेती का काम करते थे। लाव चलाते थे, हल चलाते थे उस समय। खाने लायक बस बच्चों को पालते थे, बस इसी के अलावा कुछ नहीं था। तो आपने जब गायकी शुरू की होगी तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया होगा? बहुत गुस्सा किया साहब, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। वो क्या बनाना चाहते थे आपको? बस खेती करो, मेरी तरह कमाओ। अच्छा, उनका ये सब कमाने से बली होगी। लेकिन आप चाहते थे कि मैं गायकी करूं? हाँ। तो आपको पहला मंच कब मिला था जब आपको लोग बागों ने बोला हो कि विष्णु जी आप आइए और कुछ सुनाइए? मेरे को साहब सर निवासी मिला था ये। निवासी में। तो आपको कौन सा? जैसे हमारे गोत्र के भाई थे, ये सब इकट्ठे हुए थे। अच्छा। हमारा गोत्र है डोबुआड़। तो इनको बुलाया था कहीं पे, इधर हम सरीमा पड़ता है, लालसोट से आगे सरीमा। तो उन्होंने उनको बुलाया था। तो वहाँ पे साहब एक पार्टी थी नालास गाँव लालसोट की इधर की। अच्छा। वो बड़ी टीम थी, वो बहुत भारी टीम थी उस टाइम, और मैं तो छोटा निवासी की बात है। तो उनसे टकराव हो गया मेरा, पहला मंच है मेरा वो।
वो आपका पहला मंच था? पहला मंच था साहब। तो मैंने शाम को 10-11 बजे शुरुआत की थी गाने की, तो दूसरे दिन 12 बज गए थे। शाम के 10-11 बजे आप शुरू हुए और अगले दिन 12 बज गए साहब। हम गाते रहे। और पब्लिक ऐसे कैसे जमी रही। इतना खतरनाक होता था? इतना खतरनाक होता था साहब। मेरे को लगता नहीं सर आज ऐसा माहौल होगा। आज कम हो गया। अब तो कम हो गया, उससे कम हो गया। हाँ वही तो। कि उस समय आप बता रहे रात के 10-11 बजे आपने शुरू किया और अगले दिन के 12 दूसरे दिन 12 बज गए। आजकल वो जो गाने वाला था वो गायक था हमारे सामने, बहुत अच्छा था, नायक आदमी था। अच्छा। उसका नाम गोपी था, बहुत प्रसिद्ध आदमी था, मेरे बाबा की दादी की तरह। वो दादी की जोट का था वो। अच्छा। उसी कैपेसिटी का आदमी था। उसने रात दिन के बारे बताए, मेरे को आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा आज मैं हार गया तू जीत गया। अच्छा उन्होंने ये बोला था? ये बोला साहब। आज मैं उसको याद करता हूँ। वो शुरुआत से खत्म हो लिया। अच्छा आपने जब सर ये पहला मंच था आपका, तो आपने पब्लिक को क्या सुनाया था? बेस्ट धार्मिक कथाएं आपने सुनाई थी उस समय पर। हाँ। तो पब्लिक को पसंद आई थी? बहुत तगड़ी साहब। जाहिर सी बात है, इसलिए पब्लिक आपके लिए रुकी रही हो। उस टाइम में निवासी की बात है साहब, जब 100 रुपये 50 रुपये मुश्किल होते थे, उस टाइम मेरे 1100 रुपये इनाम आई थी। अच्छा 1100 रुपये आपको इनाम आई थी? इनाम आई थी उस समय पर? उस समय पर। और आपका पेमेंट क्या किया था उन लोगों ने? ये तो इनाम थी? ना कोई पेमेंट नहीं था, फ्री सेवा, निःशुल्क चलते थे। अच्छा निःशुल्क चलते थे? बस कोई इनाम 2 रुपये आ गया उसी से, सही है। अच्छा उस समय मतलब आप ही के साथ ऐसा था कि सभी कलाकारों के साथ सभी को ऐसे? बिल्कुल सर। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि ना पेमेंट नहीं मिलता था। फिर 96-97 में कुछ किराया मिलने लग गया। अच्छा, आने जाने का किराया दे दिया करता था। फिर आराम 2000 के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो सर आपने पेट पालने के लिए फिर क्या किया? ये तो आपका शौक हो गया तो उस समय? मैं साइड में मतलब जब इधर में टाइम मिलता था तो कमाने चला जाता था। अच्छा। और कमा के आता था फिर गाता था। मतलब पढ़ाई का क्या रहा सर आपका? पढ़ाई तो 88 में गया था मैं, निवासी में छोड़ दिया। अच्छा स्कूल जाना आपने बंद कर दिया? बंद कर दिया 1 ही साल में। आप मतलब इसी लाइन में आ गए थे? इसी लाइन में कमाने खाने के लिए? हाँ पहले थे इसी लाइन में थे मैं। अच्छा। बाद में फिर पढ़ने के लिए गया तो फिर 12 महीना पढ़ाया, फिर पिताजी ने रोक दिया। अच्छा। बेटा ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कुछ कमाना पड़ेगा। क्या उम्र रही होगी सर आपकी? जब होगी सा मेरी 14-15 साल होगी। और क्या बताइए, 14-15 साल में आपको कमाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल हो गए सर। जब यहाँ सरकार बोलती है कि 18 साल से अगर कम उम्र पे आप काम करवाओगे तो आपको बाल मजदूरी के लिए दी जाएगी। मेरा बच्चा 20 साल में है, 20 साल का हो जाएगा, आज तक इतना सा काम नहीं कराया आपने। उसको फुल ऑथोरिटी दे रखी, कुछ भी खा बेटे कुछ भी रहे, लेकिन गलत बात नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल मैं गलत नहीं सुनना चाहता। बच्चियों से कह रखा, तीनों से, भाई कुछ भी खाओ कैसे भी रहो लेकिन गलत नहीं जी, पढ़ाई करो आराम से। चल इन बातों पर हम सब रुक के आते हैं सर। अभी थोड़ा ये बताइए सर, जब आप कमाने खाने जाते थे तो कहाँ जाके आए थे उस समय? मैं साहब शुरुआत तो किया था पंजाब में, सिरसा पड़ता है। सिरसा? जी वहाँ गया तो जब मेरे से कट्टा होता है 50 किलो, वही भी नहीं उठता था। 13-14 साल की उम्र में सर कैसे? वो भी नहीं उठता था तो मैं खाना बनाने लग गया। अच्छा खाना बनाते थे? पार्टी का, पूरी पार्टी का खाना बनाया करता। दिन में टाइम मिलता तो उनको कुछ हेल्प कर देता, वैसे चला। और सर जब आपको एक गाने की सोचते थे कि अगर मैं काश, वहीं गाने लग जाता था मैं, वहीं गाने लग जाते? और रात को गाता था, सब सुनते थे। तो उस समय आप सिर्फ धार्मिक कथाएं गाते थे कि इसके अलावा भी कुछ गाने लगते थे? जब तो मैं धार्मिक कथाएं गाते थे और कुछ नहीं था। और जब आपको पहला मंच मिला जब भी आपने धार्मिक कथाएं? बिल्कुल सब, बिल्कुल धार्मिक गाई। तो उसके बाद में जो बाकी की शैलियाँ, जो बाकी की पद गायकी जो भी है, उनमें आप कब आए? जैसे ये मतलब 97-96 से कुछ बढ़ने लग गया, कुछ मिलने लग गया तो कुछ बढ़ने लग गया। अच्छा तब आपने सोचा कि अब दूसरी शैली में ट्राई करना चाहिए। अच्छा थोड़ा हमें जो हमारी ऑडियंस है वो भी हमारी तरह नवयुवक है, जितना मैं जानता हूँ मैं मानता हूँ उससे ज्यादा ही जानते होंगे वो लोग, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए थोड़ा बताइए कि इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे मैं कभी सुनता हूँ ढांचा, सुड्डा, पद गायकी, ये मतलब फर्क क्या होता है इनमें आपस में? मतलब इनका मेन नाम तो मीनावाटी है। अच्छा मीनावाटी शैली में आते हैं? बस जी। और जो धार्मिक कथाएं गाते हैं, और ये को होता है कंपटीशन होता है आपस में, दो सिंगर एक खड़े हो जाते हैं जी। तो वो पर्सन करेगा तो उसी को उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा। अगर ये पर्सन करेगा तो उसी को उत्तर देना पड़ेगा, अगर उत्तर नहीं मिला तो एक को बिठाया जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा खड़ा कर देते हैं। ये कौन सी शैली आएगी? ये ढांचा बोलते हैं। इसको ढांचा बोलते हैं। जैसे वकील खड़े होते हैं वो वैसे करते हैं, वैसे बस होता है। और पद गायकी वो धार्मिक होती है सब, वो धार्मिक बस। और एक सर एक नाम आता है उछाटा है। हाँ वो भी आते हैं सर। वो क्या होता है? वो सब जी नाचने का गीत है। अच्छा वो डांस के लिए होता है वो।
उसको उछाटा बोला जाता है। हाँ, उसको उछाटा बोला तो आपको इनमें से किस शैली में महारत हासिल है? सब मेरे मुँह से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऑलराउंड हूँ। अच्छा, आप सभी में इनको कर लेते हैं? हाँ, मतलब जैसे हालांकि आज तक मैं नहीं कहा अब मैं हूँ, लेकिन आप बूझ रहे हैं तो कह रहा हूँ कि मैं ऑलराउंड हूँ बस। अच्छा, आप ऑलराउंड रहे, कोई से भी संभला दो उसको मैं गा देता हूँ। वो समय कौन सा था सर जब आपके बारे में लोग बाग ये बोलने लग गए थे कि विष्णु पचवारा जी को बुलाइए? हाँ, वो समय कब आ गया था आपका? ये समय आया था साहब 7, 8, 6, 7 के ये बाद, मतलब 2006-7 के बाद। हाँ। इतने लंबे दौर तक सर आपने 10-15 साल लगातार स्ट्रगल किया है? बिल्कुल सर। तब तक मतलब लोग बाग आपको नहीं, वो तो थे लेकिन यहाँ यहीं थे बस। अच्छा, मतलब एक तरह से जिले में 2 से जिले के बस इसके बाद आप नहीं? और 7-6 के बाद में तो फिर बाहर जिलों में भी जाने लग गया, बाहर की जगह पे आप जाने लग गए। हाँ। सर कैसेट का दौर आया था तब आपने शुरुआत की थी? हाँ। आप कैसेट रिकॉर्ड किए हैं आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने 96 में की थी। अच्छा, 96 में आपने रिकॉर्डिंग की? हाँ। तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा था? उसका पहला था मेरे, मतलब ये बुग्गा चलता है ना जो, जी बिल्कुल, जुगाड़ में समझता हूं। जुगाड़, जी जी जी, इसी की केस्ट बनाई थी मैंने। अच्छा, इस पे भी आपने गाना बनाया? जी साहब, बहुत अच्छी। गाना कैसे बनाया आपने? वही तो है, वो उसको डांसे बोलते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा बनाया था तो वो ऑलराउंड ऐसा हो गया, हर के मुंह में ये हो गया विष्णु जुगाड़, विष्णु जुगाड़। अच्छा, आपका नाम ही जुगाड़ रख दिया गया। ये तो अच्छा सर, आपने बुग्गा नहीं बोला। ये 96 की बात है सर। ये 96 में? जी सर, आप 2-3 लाइन अगर हमको सुना सके उससे, आपकी जो ये आप बता रहे हैं जुगाड़ को जो आपने बनाया था, हाँ। तो हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा थोड़ा। तो आप 2-3 लाइन सर एक बार थोड़ा बताइएगा। मैं तुम्हारी जीजी के जारी हूँ, बैठ जुगाड़ कमाया। अच्छा भाई, मैं मेरी मम्मी के जारी हूँ, बैठ जुगाड़ कमाया, मतलब वैसे ही बनाया था। ये इस तरह आपने बनाया था? हाँ। ये ढांचा है? मतलब जुगाड़ की खासियत बताई थी। अच्छा, कि जुगाड़ क्या है, कैसे है, क्या है, इसमें क्या होता है। बस हो सकता है मेरे हिसाब से सर कि उस समय जुगाड़ नए आए हो लोगों बागों के बीच में, जब गाँव में देखने को भी 1-2 नहीं मिलते थे। अच्छा, ऐसे वो समय थी ये किया था। हाँ, बहुत अचंभा हुआ था कि जुगाड़ क्या चीज़ है, लोग बागों ने क्या बना के दे दिया। उस केस्ट का नाम था माली का जुगाड़। माली का जुगाड़? माली का जुगाड़ क्यों, खेतियों में काम आता था। अच्छा, तो एकदम में लाल सोट में देखा था वो जुगाड़, तो मालियों के पास था, इधर मेड़ों के पास में भी था, लेकिन वो अचंभित चीज थी स्टार्टिंग जुगाड़ का आप बता रहे हैं। तो उसके ऊपर गाया करता था। सर, आपने जब आपके किस उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 91 में हुई, 16 मई की। 16 मई 1993 में आपकी शादी? हाँ, तो 17-18 साल का था मैं, 18 17-18 साल में आपकी शादी हो गई थी सर? ना, ये वैसे मतलब आड ही है। पहले तो जन्मदिन तो कोई देखता नहीं था। कोई नहीं जानता था सर? जानता ही नहीं था। पहले डोकरियों से पूछता था, भाई ये कब हुआ, क्या हुआ, वो फलानो बाबू मेरी जब ये पेट मच हुआ फला। बिल्कुल होता है सर, और लोग ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। वो तो आजकल हर जगह डेट ऑफ बर्थ मांगने, हाँ, तो समय तारीख सब लिखते हैं, इसलिए ध्यान रखने लगे लोग। तो सर, आपको मतलब जो लड़की वाले थे, जो आपके ससुराल पक्ष थे, उन्होंने क्या देख के पसंद किया था? कि आपकी गायकी देख के पसंद किया या फिर आपके पिताजी का? वो आदमी आजकल वो भी गुजर चुका, कई साल गुजर गया वो। मेरे ससुर जी था, ससुरे से बड़े भाई, तो अच्छे आदमी था, धार्मिक आदमी था, वो पारखी भी था। अच्छा, आदमी को पहचानता था। तो उसने पूरी शैली देखी मेरे अंदर, आगे क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनेगा आगे, उसको पूरा पहचान हो गया। हाँ, तो उन्होंने आपकी गायकी को देख के गायकी को देखी, 24 घंटा गायकी देखी। वैसे ही पहले वो देखता था, कब पता नहीं छुप के देखता होगा, लेकिन सामने आके देखा, 24 घंटा देखा, फिर उसको जस गया मामला। तब आपको मतलब आपकी गायकी के दौर पे आपको पसंद आया? आपको कभी सर ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई और जॉब कर लेता? कभी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ हो आपको? वो समय नहीं मिला सर मेरे को। अच्छा, कुछ हुआ तो था मन में, लेकिन उस समय नहीं मिला। एक हमारा चाचा सर्विस करता है इस मकान वाला। अच्छा, तो उसने भी कोशिश किया था कि बेटा तेरे को सर्विस लगा दूं, लेकिन 8वीं पास की मार्कशीट चाहिए। चाचा मेरे पास तो है ही नहीं। आप बताया था कि आप तो मात्र 1 साल स्कूल गए थे? 1 साल स्कूल गया, 4वीं पास किया था सर मैंने। गुरुजी था, उसकी मैं रोटी पानी करता था, उसकी सेवा करता था। और जो मैं बैठता था वहाँ छोटे बच्चे थे, पहली क्लास में जी, तो मैं गुस्सा, मेरे को शर्म आती है बैठने में। आप नहीं जा पाए फिर? फिर बोले तो यार तेरे को मैं एक शर्त पे बिठा दूंगा। बोलो। वो मतलब आपको किताब बांसनी पड़ेगी। अच्छा। तो मुझे साहब समय दो, तो आपको 3 दिन का समय, 3 दिन का समय दिया आपको। तो साहब मैं 3 रात 3 दिन सोया नहीं, उसी किताब के लगा रहा। फिर आप पढ़ पाए उसको? नहीं, चौथे दिन जाके उसको किताब बांध के बता दिया गुरुजी को। अच्छा, तब जाके आप पढ़ पाए? डायरेक्ट चौथी में नाम लिख दिया मेरा।
अच्छा, फिर 4th क्लास में आप हो गए थे। बीट के साथ। तो एजुकेशन कहाँ तक की सर फिर आपने, मतलब पढ़ाई कहाँ तक की आपने पूरी? 4th तक बस। अच्छा, मतलब वही वो 12 महीना पढ़ा, 4 क्लास पास करा दी। अच्छा, वो ब्राह्मण था बैरास का, अच्छा आदमी था साहब, आज मैं उसको मिलता हूँ। सर मैं आपसे अब एक ज़रूरी चीज़ पूछना चाहूँगा सर, बोलो सर। कि जैसे आज आप बता रहे हैं कि आपने इसी में आपको इतना वक्त नहीं मिला और आज आपकी रोजी रोटी मुख्यतः यही है। तो सर देखिए, हमारे पास काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं हमारे चैनल पर, हम इस लाइन में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ बताइए। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम को देखते हुए क्या इस पर पूरी तरह डिपेंड रह सकता है कोई, या फिर उसको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ रखना चाहिए? मतलब मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि वो कोई नया लड़का जैसे जो हमको देख रहा है, वो चाहता है कि मैं आपकी तरह इस लाइन में आना चाहता है। जी सर। तो उसको सर पूरी तरह इस पर डिपेंड रहना चाहिए कि अर्निंग के लिए, पैसे को कमाने के लिए कुछ अलग से भी रखना चाहिए? सर मेरी राय तो ये है, अब मैं बोलूँगा तो वो सुनेगा सब। बिल्कुल, वो सुन भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलूँगा तो उनको बुरा लगेगा जी। ये लाइन एक ऐसी है, इसको हर कोई पार नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा इसे। कैसे? आप तो कर रहे हैं। हाँ, मैं तो किया था, तो मैं जानता हूँ इस बात को कैसे किया है जी। इसको मैं ही जानता हूँ कैसे किया है। मतलब इसमें बहुत मतलब भूखा भी रहना पड़ता है, तो मतलब का ही मानो तुम, मैं रात भर सारी रात भर पेशाब करने नहीं जाता हूँ, बाथरूम नहीं जाता हूँ स्टेज से उतर के, कि उतर के गया तो मर गया। अच्छा, ऐसे ऐसी नौबतें आ जाती है। ये ज़माना वो हो गया आग, अगर नीचे उतरेंगे तो आग में उतरेंगे। नहीं वो तो है ही सर, देखो प्रॉब्लम तो आएगी सीधी सर। गर्म ज़माना हो गया, पहले थे बोला, जब हम शुरुआत किया था तो सब मानते थे कि ये आदमी है, वो है, कुछ पर्दा था, कुछ शर्म थी। आज शर्म नहीं है, आज कोई शर्म नहीं है साहब। इसलिए खूब आओ, आराम से इस लाइन में आओ बेचारा, लेकिन साइड धंधा ज़रूर रखना होगा उनको। साइड धंधा ज़रूर। ये धंधे से पेट नहीं भरेगा उनका, इस बिजनेस से पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल, आज मतलब नहीं कर सकते हो। हाँ, क्योंकि आज वैसे भी जो दौर है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। बिल्कुल राइट है सर, डिजिटल युग है। हाँ, मेरी राय यही है। जो आपकी सर, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? उनको भी मैंने तो यही बोल रखा है, सबको यही राय देता हूँ। अच्छा, आप नहीं चाहते कि वो इस लाइन में आए? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप इतने दुख देखे तो आप कैसे देख लेंगे? बिल्कुल साहब, आपसे नहीं होगा ये काम भाई, आपसे सहा नहीं जाएगा दुख जो मैंने दुख सर, थोड़ा विस्तार से बताइएगा आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना झेलना पड़ता है जब आप स्टेज पे जाते हैं या फिर कहीं नई जगह जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके सामने? स्टेज पे जाता हूँ तो कई आदमी, मतलब 100 आदमियों में से 5 आदमी जड़ते भी हैं। हाँ, आलोचक तो हर जगह आलोचक मिलते हैं, आलोचक हर जगह मिल जाएंगे, तो कुछ गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा चूके तो इसको गिरा दे, तो उससे भी सतर्क होना पड़ता है हमको। मतलब जगाते हैं तो मतलब खोपड़ी में चारों तरफ आंखें रखनी पड़ती है, सतर्क रहना। पिछले वाला क्या कर रहा है, अगले वाला क्या कर रहा है, साइड वाला क्या करता है, दर्शक क्या कर रहा है। अच्छा, पूरा वो एक तरह से हाँ, वो रखना पड़ता है। और ये बच्चों को ध्यान नहीं है, बच्चों को तो एक ने लिपट दे दिया, खुश हो गया। हाँ, लेकिन वो लिपट को नहीं पहचान रहा है, वो अगली लिपट क्यों दे रहा है। ये मेरी मतलब समझाइश की बात है, कोई समझे तो, नहीं तो अपना तो किया जाएगा। हाँ देखिए, वो अगर आपने जो अपने दुख देखे हैं, आपने जो झेला वो आपने बताया सर। अब वो तो सामने वाले पे डिपेंड है कि वो कितना दुख झेल सकता है, वो क्या झेल सकता है, वो कितना झेल सकता है। सही सर, जो आपने अभी बताया था कि आप जब ढांचा गायकी करते हैं तो 2 कंपटीशन होते हैं, सामने अभी आपके एक सिंगर होता है। जी सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको हार का सामना करना पड़ा हो? वैसे तो साहब उतार चढ़ाव तो हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल बैठा नहीं आज तक। अच्छा, ये मेरा रिकॉर्ड है। आपका सबसे बड़ा मतलब ये नहीं हुआ कि मैं छोड़ के बैठ गया कि भाई वक्त तू गा मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा, मतलब ये जो भगवान ने दिया है कुछ, ये खत्म नहीं हुआ। तो सर आपका मतलब अगले को ये डर लगा रहता है, गाता तो आज भी लगा रहता है। अच्छा, मगर यार इससे कैसे पार पड़ेगी। नहीं, आपको जाहिर सी बात है 30-35 साल हो गए, तो सामने वाला तो सोचेगा ही। हाँ, सोचेगा सर। नहीं, वो तो वो खुद बयान कर देते हैं, वो खुद भी बयान कर देते हैं, कोई नहीं करते हैं। लेकिन उनकी पब्लिक तो जान जाती है, श्रोता तो सब जान जाते हैं किसका पलड़ा बारी है। आपको सर ऐसा कब महसूस होता है कि आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? हाँ जी, जो आपकी टक्कर का गायक हो? हाँ, कौन लगता है आपको? मेरी टक्कर में था साहब, एक तो शंकर था, शंकर जी चैनपुरिया से हो। अच्छा, बस्सी के पास में। एक जगदीश था तुंगा के पास में, पीपड़े गाँव का। अच्छा, पहले तो ये था दोनों। और हाल फिलहाल अब इस समय में
अब तो सब हर कोई मतलब ऐसे आ जाते हैं कि हम भी टक्कर के हैं, हम भी टक्कर के हैं। नहीं, आपको लगता हो जो आज की जो युवा पीढ़ी की जो आज तो फिर साहब मैंने सब बातों को मतलब घोड़ मोड़ के ऐसे बोल दिया कि भाई जो भी आ रहे हैं कलाकार हैं। अच्छा, वो सिस्टम हो गया, वो सिस्टम को बना लिया, मैंने बना लिया। मेरे शरीर में धैर्य रखे कि भाई छोटा सा भी आ रहा है तो कलाकार है, उससे भी मैं बात करता हूँ, उससे भी गाता हूँ। हालांकि श्रोता बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो, बच्चे से गीत गा रही हो आप। नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं है, ये माइक लेके खड़ा हो गया तो कलाकार है। अच्छा, भाई कलाकार है ये। तो आप सर कहीं पे भी जो स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं, तो आपकी टीम में कितने लोग बाग होते हैं? मेरी टीम में तो सब 3 या 4 होते हैं बस। तो आप जो 3-4 फिक्स रखते हैं, तो इनको क्या देख के सेलेक्ट करते हैं? इनकी मतलब कौन सी खूबी खासियत क्या देखते हैं आप, या फिर हर किसी को आप ले लेते हैं टीम में? पहले तो साहब इनको मैं 1-2 बार देखा इनको ले जाके। अच्छा। तो इनका नेत्र देखा मैंने कैसा है कैसे, तो फिर उन्होंने छांटी कर ली मैंने, अगर ये बच्चा चलेगा अपने साथ तो वही बच्चा रखता हूँ। सर एक बात अक्सर कही जाती है और मानी भी जाती है कि एक अच्छा कलाकार होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना एक अच्छा इंसान होना बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले उनकी कलाकारी देखते हैं, फिर उसके गुण देखते हैं? गुण देखते हैं साहब। लक्षण कैसे हैं इसमें? लक्षण कैसे हैं वो चीज़ आप पहले वो पहले देखता हूँ मैं। आदमी लक्षणों से ही बड़ा होता है, लक्षणों से ही गिरता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सबसे पहले उनकी खासियत, उसकी देखा से देखता हूँ मैं। अगर इसकी कहाँ तो निगाह है, कहाँ गा रहा है, कहाँ देख रहा है, इसके अंदर क्या है, क्या चल रही है रील है, अपने क्या करना है, तो परखना पड़ता है। वफादार है या कुछ है। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो जो आपके साथ गा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो आप अपनी नई टीम बना ली हो, उन्होंने अलग से गाने लग गए हो? हाँ, कोई टेंशन नहीं, गाया है साहब, कई कलाकार हो गए इससे। अच्छा, ऐसे भी निकले हुए आपके साथ? हाँ हाँ, जैसे जगदीश जी था पीपने से। अच्छा। वो मेरे साथ गाते थे, फिर उन्होंने कोर्स में बैठ के अलग बना लिया, मैं खुश हुआ, चलो ठीक है गाओ। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या हो गया? ना ना मैंने सिखाया? ना ना सर, ऐसा महसूस नहीं, मेरे को नहीं हुआ, मैं खुश हुआ, आज भी खुश हूँ। तो सर जब आप ये स्टेज प्रोग्राम करते हैं, कहाँ पर करके आ चुके हैं आप? कोटा, बूंदी और करौली की भी थोड़ी ओली तरफ गया था, परली तो नहीं गया। अच्छा। ओली तरफ गया, सपोटरा की तरफ है, राजस्थान से बाहर भी? टोडा भी, राजस्थान से बाहर भी निकल गया। अच्छा। राजकोट जाके आया हूँ, दिल्ली जाके आया हूँ, बॉम्बे जाके आया हूँ, अभी सब जगह पर जाके आए। हाँ। लेकिन सर एक चीज़ आप मुझे बताइए, क्या वजह है कि आप स्टेज प्रोग्राम अधिकतर करते हैं? हाँ। और जबकि आज का टाइम पूरा डिजिटल है, आप यूट्यूब वगैरह पे भी आपके पुराने सॉन्ग आपके मिल रहे हैं देखने को। जी सर। तब नया रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि आप स्टेज प्रोग्राम पे ध्यान दे रहे हैं? स्टेज प्रोग्राम में इनकम अच्छी हो जाती है सर। अच्छा। ये 5 बच्चे हैं, खर्चा है, और उधर में जाते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ तो फिर वहाँ पैसे लगते हैं। अच्छा, वो अलग से मतलब? ये अभी जो कलाकार हुए हैं ना, ये सब पैसे दे के भरते हैं। अच्छा। जो केस्ट बनाते हैं, केस्ट पैसे देते हैं उनको, तो मैं पैसा देना नहीं चाहता सर। और स्टेज प्रोग्राम से हाँ। आपको आज तक मैंने गायकी में शुरू में तो निःशुल्क किया है काम, 10 साल किया है, और फिर पैसे लेने लग गया तो मैं लेने ही लग गया। अच्छा। फिर देना नहीं सीखा, फिर लिया है। सर आपके 30-35 साल आपके करियर को हो गए। जी सर। तो जाहिर सी बात है आपके जो जलने वाले हैं, जो आपके आलोचक हैं, उन्होंने कोई ना कोई अफवाह आपके बारे में उड़ाई होगी ऐसी? काफ़ी उड़ाते हैं, कोई बार तो बोलते हैं मर गया विष्णु जी तो। अच्छा। तो कई आदमी तो यहाँ मेरे लिए दाग संस्कार के लिए भी आ चुके थे। दाग संस्कार के लिए मैं जा रहा था स्टैंड पे, रास्ते में मिल गया, उनके पास नारियल थी। हाँ, तो मेरे को देख के भाई राम राम, भाई राम राम, वापिस चल गया। चलो मैं तो इधर जा रहा था, चाय पी के निकल जाऊंगा। अच्छा, वो बोल नहीं पाए, लेकिन क्या बात हो गई एक साथ? ऐसा भी हो गया। एक बार मेरे को एक्सीडेंट भी कर दिया था सर। आपका एक्सीडेंट भी हो गया? हाँ, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट कर दिया था, ये तोड़ दिया था। मतलब ये आप पे हमला हुआ था क्या? हाँ, मतलब मैं जा रहा था कहीं बाइक से, तो वो बाइक वाले ही थे, बाइक ही थी, वो देखने वाले बोलते हैं वहाँ। अच्छा। ये थे लुहार है ना, लुहार गाड़ी वाले, वो वहीं थे, वो सब जानते थे मेरे को, तो यहाँ एरिया में सब साथ समाज जानती है। तो मैं गाड़ी पर गाता गाता जा रहा था, उधर से टक्कर मारा, नीचे गिर गया, फिर बाद में मेरे को होश नहीं रहा, 1 महीने में होश आया था। अच्छा, वो आपको छोड़ के भाग गए थे या फिर मारपीट भी हुई थी आपके साथ में? पता नहीं वो क्या किया, नहीं मेरे को। अच्छा, बेहोश हो गए थे? रात के 9 बज रहे थे, बेहोश हो गया। फिर वो लोहार उन्होंने हल्ला कर दिया, तो फिर इधर उधर से भाग के फिर मेरे को बचा लिया। अच्छा। एडमिट करा दिया उन्होंने ले जाके। तो आपने सर फिर बाद में उनको पता लगाने की कोशिश की या फिर मतलब छोड़ दिया आपने कि कौन थे क्या थे? 1 महीने में तो मेरे को होश आया। अच्छा। फिर बाद में मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तू जाने तेरा काम जाने, मैं बच गया बस। उसके बाद में मैं सतर्क हो गया। अच्छा, बस ये हुआ। जी सर, मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि आज आपका इंटरव्यू आपके प्रशंसक भी देख रहे हैं और आपके आलोचक भी आपको देख रहे होंगे कि विष्णु जी क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप तो सर अगर उनके आप कोई संदेश देना चाहें
आपके आलोचकों को, जलने वालों को भी, तो आप एक बार बोल सकते हैं सर। ये बोल दिया, उनको भगवान सजा देगा, मैं नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, वो उसके ऊपर छोड़ दिया मत। कोई मेरे साथ में बुरी सोचेगा उसको भगवान देखेगा, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं देख भी नहीं पाता। अच्छा। कहाँ ढूंढूंगा उनको? सही बात है। भगवान ढूंढ लेगा, वो सब सुनता है, सब देखता है, वो बहरा नहीं है। चींटी का पग में पायल बात है, वो भी साहिब सुनता है। बिल्कुल। तो मैं तो उसी के ऊपर छोड़ रखा है। तो आने वाले समय में सर, जो हमारी ऑडियंस है, जो आपको प्रशंसक है, वो विष्णु जी पचवारा को कहाँ देखना पसंद करेंगे? आप क्या करने वाले हैं उनके लिए? कुछ अलग से कुछ आपके दिमाग में प्लानिंग हो कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ उनके लिए, या फिर आप अभी स्टेज प्रोग्राम पर ही चल रहे हैं? अभी तो समय आने के बाद ही बता सकता हूँ साहब, अभी तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी आपको मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है? कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है, जो चल रहा है वो। हाँ, जैसे हम गाते हैं तो कई कलाकार जो बच्चे हैं ये कह भी देते हैं कि आप बुढ़े हो गए, अब संन्यास क्यों नहीं ले लेते हैं? अच्छा। तो उनसे ही बोल देता हूँ, भैया थोड़े और गा लेने दो यार, मैं संन्यास ले लूँगा। नहीं, बुढ़े तो सर आप लग भी नहीं रहे। नहीं, वो तो बोलते हैं। मजाक करते हो? हाँ, मजाक करो, वो कैसे ही बोलते हैं, तो मैं उनके हाथ जोड़ के ही बोलता हूँ, बच्चे थोड़ी देर में और गा लेने दो यार मेरे को, मैं अपना आप संन्यास ले लूँगा। अच्छा सर, मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे, जो आज के जो युवा गायक हैं, जो मीनावाटी शैली में आज नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, और ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि कौन है क्या है। जी सर। तो सर उनके लिए आप मतलब उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? आप तो सभी को जानते होंगे। सब मेरे के लिए सब समान है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता? उनके लिए मेरी चेतावनी एक जरूर है। जी हाँ, बोलिएगा। सब बच्चों के लिए चेतावनी है कि वो धैर्य रखेगा और अपन को कंट्रोल रखेगा तो गा सकेगा, नहीं गाएगा नहीं गा पाएंगे, वो पीटेंगे, एक लाइन पे पीट के बैठ जाएंगे वो। और इसमें 2-3 चीज़ ऐसी है, उनको त्याग करना पड़ता है गायकी के अंदर। अच्छा, कैसे? थोड़ा जैसे अपन बैठे हैं यहाँ 5 आदमी बैठे हैं जी, तो उन्हीं में रहो सारी रात भर, यानी रात का प्रोग्राम हो तो रात को वहीं रहो। यहाँ से उठ के उस घर में मत घुसो, वहाँ जाके पानी मत पियो, वहाँ जाके बात मत करो, अपनी ठोर पे रहो, वहीं पानी मंगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम करके वापस आ जाओ। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ सर, वो एक तरह से गलत लगता है थोड़ा देखने में भी और समझने में भी, उसका ध्यान रखना। मतलब कई आदमियों की हर जगह नज़र रहती है, दर्शकों की कलाकार पे नज़र रहती है, अगर उसकी आंख इधर भी जाएगी तो दर्शक तो देखेंगे सर। उनके लिए तो एक तरह से स्टार है, हीरो है, जो लोग बात तो शक करेंगे। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, जो अब गा रहे हैं इसका ध्यान रखें, खूब गाओ। और सर वैसे भी हमारा तो नाम है, हमारी गायकी को बढ़ावा मिल रहा है, जब बच्चे गा रहे हैं तो बढ़ावा मिल रहा है, हमारा नाम रहेगा, इस शैली का नाम रहेगा, हमको क्या बुरा लगेगा वो। बिल्कुल सर। लेकिन 1-2 चीज़ें इनका त्याग करना पड़ेगा उनको, मतलब कलाकार जैसे गायकी में मर्यादा में रहना पड़ेगा। गायकी में दारू भी नहीं चलती है। नहीं वो सर, स्टेज पे तो अब एक तरह से वो लोग अपन स्टेज पे चढ़ते हैं तो नमस्कार करके पूजा करके चढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी। बिल्कुल साहब। तो उस पर हम कैसे कर सकते? हाँ, तो कई कलाकार दारू पी के गाते हैं, वो तो सर मेरे को लगता है भी नहीं लंबे समय तक चल पाएंगे फिर। उस हिसाब से तो वो थोड़े दिन उछलते हैं फिर बैठ जाते हैं। आप बोल रही किसको पसंद करते हैं? जी, तो सर मैं गायकी में, मीणावाटी में, दबली कला किसी को पसंद नहीं करता जी। अच्छा, आप उनको मतलब मानते भी हैं सर? महासागर है वो सागरी नहीं है, महासागर है। अच्छा, सब कुछ है उसके पास, धैर्य भी है, गायकी भी है और ज्ञान भी है, लिखते भी हैं सर वो सब कुछ है उनके पास। आपने सर उनसे कुछ सीखा भी है? उनसे मिले हुए हैं आप? हाँ, जब हम मिलते हैं तो मैं उससे सीखता हूँ, बैठता हूँ। अच्छा, वो बताते भी, राय भी देते हैं। अच्छा सर, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मीनावाटी शैली के मुख्य जनक ये हैं, मीनावाटी शैली के मुख्य जनक ये थे, ये सबसे पहले आए थे। आपके अनुरूप सर सबसे पहले इस शैली को शुरुआत किसने की थी गाने बजाने की, मीनावाटी शैली में? इस मीनावाटी में जो हम गा रहे हैं इसमें पहले तो ये बना माइक, तो ये मेरदास जी वगैरह ये ऐसी इनकी जोड़ के गाते थे। अच्छा, केश लाइन में आया था राम प्रताप से प्रताप जी सारणवास बुड्ढा, वो केश लाइन में आया था। तो उनकी केस्ट मैंने सुनी, छोटा था मैं, बच्चे की तरह। अच्छा, तो सब में ऐसे हो गया कि क्या गा रहा है, ये क्या हो रहा है, भाव विभोर हो गया, भाव यहाँ पागल हो गया। फिर कुछ उनकी लाइन में चलता रहा, देखता रहा, जब फिर मैं केस्ट बढ़ने गया था। सर चलते चलते हमारे टोटल जंक्शन के लिए अगर आप कुछ गा के बता दें तो हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाएगी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइफ में भी कंदाड़ तो भैया को सोची मौने,
लाइफ में भी कंधाड़ भाया को सोची मोने, आप हमारा दरवाजा पे आया जो धन्यवाद चेतान। ऐसे गाते हैं हम तुरंत बना के। अच्छा हाँ भाई, आप हमारे दरवाजे आए, धन्यवाद साहब आपको। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और अपनी अच्छी जानकारी आपसे ली, आपके बारे में जाना। जाहिर सी बात है हम तो खुश हैं ही, साथ ही साथ जो हमारी ऑडियंस है आज वो भी बहुत खुश हो रही होगी। तो दर्शकों, आज थे हमारे साथ में विष्णु जी पचवारा जी से। उम्मीद करते हैं आपको हमारे इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। आप जो जानकारी लेना चाहते थे वो जानकारी आप तक मिल गई होगी। अगर आप कुछ बातें रह गई हो या आप कुछ नया कहना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और बिना लाइक किए वीडियो को मत जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इंटरव्यू के साथ में, मिलते हैं फिर एक नए सिंगर के साथ में। थैंक यू।